तो समाचारों की शुरुआत करते हैं। हजारों वर्षों की प्रतीक्षा, अनगिनत आस्थाओं की साधना और इतिहास के उस क्षण को आज पूरे 2 साल हो चुके हैं जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ भारत की सनातन चेतना ने विश्व पटल पर नया अध्याय लिखा। रामनगरी अयोध्या आज सिर्फ आस्था नहीं बल्कि गौरव और गौरव गाथा बन चुकी है। देखिए रिपोर्ट। हजारों साल के इंतजार के बाद अयोध्या में राम भक्तों की आस पूरी हुई थी। मंत्रोच्चार के बीच जब पीएम मोदी ने पूरी दुनिया के सामने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तो पूरा विश्व एक साथ रामलला की जय के जय घोष से गूंज उठा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अद्वितीय पल को अब 2 साल हो गए हैं। इन 2 वर्षों में रामनगरी अयोध्या ने कीर्तिमानों की झड़ी लगा दी। राम भक्तों ने अयोध्या को दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक नगरी बना दिया है। ये 4 तस्वीरें अयोध्या के अद्भुत हो जाने, अकल्पनीय हो जाने और अविश्वसनीय हो जाने की गवाह हैं। पिछले 2 साल में अयोध्या में ना तो राम भक्तों का तांता रुका है और ना ही रुका है पूरी दुनिया का कौतूहल। भारत की सांस्कृतिक विरासत की महान परंपरा को लेकर औसतन मंदिर में रोजाना 1 लाख श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। पिछले साल के महाकुंभ में 45 दिन में करीब 4 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे थे। साल 2024 में अयोध्या 16 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे, जबकि साल 2025 में अक्टूबर तक करीब 22.5 करोड़ श्रद्धालु रामनगरी पहुंचे। साल 2021 से 2025 तक 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। साल 2025 के नवंबर महीने में पीएम मोदी ने अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराई। 161 फीट के शिखर पर फहराई गई ये धर्म ध्वजा सनातन के उत्थान की सबसे बड़ी प्रतीक बनी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या न सिर्फ पूरे विश्व में धर्म नगरी के तौर पर स्थापित हुई है, बल्कि यहाँ की अर्थव्यवस्था भी सोने की चिड़िया जैसी निखर रही है। राम भक्तों की करोड़ों की भीड़ सिर्फ रामलला के ही दर्शन नहीं कर रही, बल्कि ये अयोध्या और आसपास के जिलों को अर्थव्यवस्था की चमक के भी दर्शन करा रही है। अयोध्या की जीडीपी अब 10,207.80 करोड़ हो गई है। अनुमान है कि साल 2028 तक अयोध्या का पर्यटन उद्योग 18,000 करोड़ तक पहुंचेगा। ये पूरे यूपी के पर्यटन राजस्व में 25% होगा। मंदिर निर्माण के बाद से बुनियादी ढांचे, होटल और हॉस्पिटैलिटी में 2,150 करोड़ से अधिक का निवेश हुआ है। अयोध्या की जीडीपी में आई इस उछाल के पीछे एक बड़ी वजह है कि अयोध्या में भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। इन श्रद्धालुओं के आने से स्थानीय व्यापारियों की कमाई में भी बड़ा इजाफा हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। राम मंदिर की आस्था सीमाओं से बाहर भी पहुंची। अब तक 2 देशों के राष्ट्राध्यक्षों सहित कई देशों के बड़े नेता और राजनयिक रामलला के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। 2024 में नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रसाद सौद अयोध्या पहुंचे। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे सितंबर 2025 में राम मंदिर आए। इसके बाद 12 सितंबर 2025 को मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम परिवार और प्रतिनिधि मंडल के साथ दर्शन पूजन के लिए पहुंचे, जबकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी रामलला के दर्शन कर चुके हैं। 2 वर्षों में रामलला का दरबार आस्था का ऐसा केंद्र बन चुका है जहां श्रद्धालुओं की आस्था के साथ साथ भारत की सांस्कृतिक पहचान और सनातन परंपरा की वैश्विक छवि भी सशक्त हुई है। तो एक बड़ी सियासी खबर आ रही है यूपी के